हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार हम लोगों ने गायत्री पंजर पर हम लोगों ने चर्चा की थी, यानी गायत्री का ढांचा क्या है। ये पूरा पूरा ब्रह्मांड ही गायत्री का ढांचा है। आज हम लोग ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं गायत्री संहिता में। तो गायत्री संहिता जो है ये पूरी की पूरी गायत्री मंत्र की साइंस है। अगर देखा जाए तो गायत्री महाविज्ञान भाग एक है, ये गायत्री संहिता की व्याख्या है। बहुत सारे तथ्य हमें जो हमने गायत्री महाविज्ञान भाग एक में देखे थे, तो बहुत सारे तथ्य जो हमें इसमें मिल जाएंगे। ये गायत्री संहिता में सूत्र रूप से दिए हैं। सूत्र, उन सूत्रों की व्याख्या ही गायत्री महाविज्ञान भाग एक। तो गुरुदेव ने कहीं और से इसकी व्याख्या नहीं की, गायत्री संहिता से ही उन्होंने इसी को अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने इस सूत्रों को, क्योंकि गायत्री उपासक जो है सूत्र रूप को अपने अनुभव के आधार पर फिर इसको इसको विस्तृत व्याख्या देता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री संहिता को विस्तृत व्याख्या देके गायत्री हम देखेंगे गायत्री महाविज्ञान भाग एक में जो चर्चा की गई थी वो सारी की सारी हमें यहाँ पर इसमें मिलेगी। तो अब इसमें देखते हैं, गायत्री संहिता को देखते हैं। आदि शक्ति रीति विष्णोस्तात्महं प्रणमामि हि सर्गः स्थितिर्विनाशश्च जायन्ते जगतो नया। यह गायत्री ही परमात्मा की आदि शक्ति है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इसी शक्ति से संसार का निर्माण, पालन और विनाश होता है। गायत्री ही आदि शक्ति है, हम सभी लोग जानते हैं, और ब्रह्म की स्फुरणा से ही उत्पन्न हुई है। जब ईश्वर के अंदर वह स्फुरण होता है, एक आनंद की लहर जब उनके अंदर दौड़ती है, तो वही स्फुरण शक्ति बन जाती है। वही आनंद, वही रस इस संसार की सृष्टि का आदि कारण बन जाता है और सृष्टि का निर्माण हो जाता है। उनके संकल्प से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। इसमें ये कहा गया है कि विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने गायत्री की शक्ति से जड़ तथा चेतन संसार भी बनाया। अब ये इसमें जो उसमें गायत्री के ऊपर पहला चैप्टर दिया हुआ गायत्री की उत्पत्ति, तो इस पूरी इसी श्लोक की व्याख्या है उसमें। तो उसमें ये कहा गया है कि विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा। अब इसमें ये ये अलंकारिक वर्णन इसमें किया गया है कि विष्णु, अब विष्णु इसमें जो ये है क्षीर सागर में जो विष्णु है ये ब्रह्म का रूप है। यहाँ पे विष्णु को ब्रह्म की भूमिका में इसमें रखा गया है कि वह जगत की प्रथम शक्ति जिसके केंद्र से जिसके केंद्र से एक स्फुरणा हुई, मतलब नाभि से कमल उत्पन्न होने का मतलब हुआ कि उसके केंद्र से एक स्फुरण हुआ और उस स्फुरण पर सबसे पहले ब्रह्मा जी यानी ज्ञान की शक्ति उत्पन्न हुई। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसका प्लान बनाते हैं, उसका चार्ट पर एक प्लान बनाते हैं, उसको पूरा का पूरा उस पर उतारा जाता है, उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो इस संसार की सृष्टि का निर्माण करना था, तो संसार की सृष्टि का निर्माण करने के लिए सबसे पहले ज्ञानात्मक चेतना का निर्माण किया गया, जिसको ब्रह्मा बोला गया कि ये संसार अगर बनेगा तो इसकी गति कहाँ कहाँ रहेगी, किन किन डायमेंशन में ये संसार का फैलाव रहेगा। तो इसलिए और उस ज्ञान की शक्ति ने सुविधा के अनुसार इस ज्ञान को 3 भागों में बांटते हैं, जिसको त्रिपदा गायत्री बोलते हैं। और ये त्रिपदा गायत्री ऋग यजु और साम अथर्व वेद जो इन तीनों वेदों की व्याख्या को बोला गया है। तो पहले ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, जिसको ऋग यजु और साम बोला जाता है। यानी पहले पूरा का पूरा जो है ये सृष्टि का ब्लूप्रिंट जो है, सृष्टि का मैप है, सृष्टि का ब्लूप्रिंट है, क्या है, वेद है। यानी वेद के अनुसार ही ये संसार में जितने भी जीव रहेंगे, वेद के अनुसार ही वो इस संसार में गति करेंगे। वो सारे के सारे सूत्र सिद्धांत वेदों में दे दिए गए कि जीव की चेतना कहाँ कहाँ भ्रमण कर सकती है, जीव की चेतना कहाँ कहाँ किन किन विषयों में जा सकती है, कौन कौन से कार्य कर सकती है, सारी की सारी जिसमें सारी की सारी संकल्पना, सारा का सारा इसमें जो सार संक्षेप वेदों में दिया गया है। यानी इस वेद की शक्ति से जड़ और चेतन, यानी जड़ मतलब परमाणुमयी शक्ति और चेतन मतलब संकल्पमयी शक्ति। तो संकल्पमयी चैतन्य शक्ति को, चेतना शक्ति का आधार संकल्प होता है, संकल्पमयी शक्ति बोलते हैं, और जड़ शक्ति का आधार परमाणु होता है। तो ये दोनों शक्तियों से, अब जड़ का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे कुछ नहीं है, गति तो वहां पर भी है लेकिन ये परमाणुमय है। यानी ये यहाँ पर भी गति है, लेकिन वो गति केवल और केवल एक ही दिशा में गति है, जिसके लिए इसको प्रोग्राम कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉन को अगर घूमने के लिए प्रोग्राम किया तो घूम रहा है, वो गति वहां पर भी है, लेकिन अब वो घूम के फुदक के जिस कक्षा में उसको बोला गया उसी कक्षा में रहेगा वो, ऐसा नहीं कि फुदक के दूसरी कक्षा में चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा। इसीलिए वो जड़ है, यानी जिसके लिए उसको बनाया गया बस वही काम कर रहा है, इसलिए उसको जो जड़ बोला गया। और चेतन का मतलब चेतन के अंदर संकल्प है, जैसे मनुष्य का जो चेतन भाग होता है वो संकल्प करता रहता है, संकल्प हमारे अंदर से उभरते रहते हैं और संकल्प के अनुसार हमारे विचार बनते हैं और वैसे ही हम लोग काम करते हैं। तो ये जड़ और चेतन का संसार जो है ये उस गायत्री शक्ति के आधार पर, ज्ञानात्मक शक्ति के आधार पर उस जड़ और चेतन संसार का निर्माण किन्होंने किया? निर्मात्री शक्ति, ज्ञानात्मक शक्ति ब्रह्मा ने उसको किया। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जो है सूत्रों को पढ़ते जाएंगे और जहां पर चर्चा करनी वहां पर चर्चा कर लेंगे। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हुआ जिस प्रकार शिव के अंतःकरण से गंगा निकलती है और शिव के अंतःकरण से जब शिव के केशों में से जब गंगा निकलती है तो उस गंगा की वजह से भागीरथ के जितने भी परिवार में सब आत्माएं संतप्त थी, उन सब आत्माओं को तृप्ति उस गंगा ने, भागीरथी ने उस सभी आत्माओं को मुक्ति दी, मोक्ष दिया। इसी प्रकार से जब साधक के अंतःकरण से मतलब हृदय रूपी यहाँ पे बोला गया है कि हृदय रूपी मानसरोवर से जब गायत्री प्रकट होती है, वास्तव में गायत्री जो हृदय में ही प्रकट होती है। जब उसके अंदर जब हमें मानना चाहिए कि हमारे अंदर संसारिक कामनाएं खत्म होकर और आत्मिक कामनाएं हमारे अंदर बढ़ती जा रही हैं, हमें आत्मिक शांति मिल रही है, हमारे अंदर उल्लास बढ़ रहा है, उमंग बढ़ रही है और हर परिस्थिति में हम आनंद जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब गायत्री का प्रकटीकरण हो गया। तो गायत्री का प्रकटीकरण साधक के हृदय से होता है और वो खुद नहीं अपने पूरे परिवार को भी फिर जो है वो जो है अपने परिवार का भी कल्याण कर देता है, अपने साथ रहने वालों का भी कल्याण कर देता है, उसी को उनको भी अपने तत्व ज्ञान के आधार पर वो व्यक्ति जो पार लगाता हुआ चला जाता है। जिस प्रकार से भागीरथी ने गंगा का अवतरण करके अपने पूरे परिवार को तार दिया था, इसी प्रकार साधक के मानसरोवर हृदय में से निकलकर गायत्री उसके पूरे परिवार को भी, ऐसा नहीं कि अगर एक व्यक्ति गायत्री उपासना कर रहा है, साधना कर रहा है तो उसी का कल्याण होगा, वो पूरे के पूरे परिवार को भी तार देगी, उसके आस पड़ोसियों को भी जो है उसको जो है उसको तारती हुई चली जाएगी। ऋषि लोग वेद शास्त्र और समस्त महर्षि गायत्री को श्रद्धा से हृदय में धारण करते, उनकी स्तुति करते हैं। ह्रीम श्रीम क्लीम इन तीन रूपों में संसार का पालन करने वाली त्रिगुणात्मक गायत्री संसार में निरंतर प्रकाशित होती है। अब इसमें ये देखना चाहिए ह्रीम श्रीम और क्लीम तीनों शक्तियां हैं, इसको हम सत्य की शक्ति, रज की शक्ति और तम की शक्ति बोलते हैं। अब इसकी जो ये व्याख्या की है परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान फर्स्ट पार्ट में, गायत्री में महाविज्ञान भाग 1 में, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि शक्तियां तो दो ही थी, सत शक्ति थी और तम शक्ति थी। सत मतलब चेतनात्मक शक्ति, तम मतलब परमाणु की शक्ति, जड़ात्मक शक्ति या प्रकृति की शक्ति। ये दो ही शक्तियां थी, इन दोनों के मिलन से जो जीव की चेतना रूपी शक्ति बनी, उसी को रज शक्ति बोलते हैं। इसीलिए हम लोग रजोगुण से जीव जो है रजोगुण से आनंद प्राप्त करते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं, राजस्वी खाना खाते हैं, यानी जो मसाले इत्यादि खाते हैं, उसमें तला हुआ भोजन करते हैं, मिष्ठान इत्यादि करते हैं, सब रजोगुण ही होता है, क्योंकि हमें उससे जो है आनंद मिलता है, जीव की सत्ता को रजोगुण से आनंद मिलता है। पद, प्रतिष्ठा, मान, संसारिक वैभव, ये सारे के सारे जो है रजोगुणी सत्ता में आते हैं। इसका मतलब जीव की सत्ता जो आनंद प्राप्त करती है वो रज से प्राप्त करती है। रज क्या है? रज जो है चेतना और परमाणुमय शक्ति, जड़ और चेतन का मिलन ही रज बनता है। यानी हमारी चेतनात्मक शक्ति, हमारे मन की शक्ति, हमारे अंतःकरण की शक्ति, जो है जो हमारी इंद्रियों की शक्ति, इसको इस तरीके से देखा जाए, हमारी इंद्रियों की चेतनात्मक शक्ति जब पदार्थों का उपभोग करती है, जो जड़त्व पदार्थ है उनका उपभोग करती है, चाहे वो जीव के माध्यम से, चाहे आंखों के माध्यम से, चाहे वो जो है काम सेवन इत्यादि के माध्यम से, जनेंद्रियों के माध्यम से, जहां पर भी जड़त्व के साथ में हमारी चेतनात्मक शक्ति जुड़ रही, तो वहां पे जीवात्मक आनंद वहां पे मिल रहा है, वहां जीवात्मक आनंद यानी रजात्मक आनंद मिल रहा है। तो वो रजोगुणी सत्ता, इन्हीं तीनों गुणों से पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है। इन्हीं तीनों गुणों से अगर जीव आनंद लेना बंद कर देगा तो वो उसके सारे के सारे संसारिक क्रियाकलाप बंद हो जाएंगे।
तो इसलिए जो है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि गायत्री त्रिगुणात्मक रूप से ये 3 शक्तियों के माध्यम से निरंतर निरंतर संसार को प्रकाशित करती है। यानी हर एक जीव के अंदर ह्रीम श्रीम क्लीम सत रज तम के माध्यम से हर एक जीव के अंदर वो विचार और भाव उसके अंदर प्रकट होते रहते हैं, वह वैसा आचरण करता है। जो जीव जिस स्थिति में, किसी को तमोगुण में, किसी को प्रमाद आलस में आनंद आता है जो मगरमच्छ है उसकी चेतना जो है, मगरमच्छ है उसको सोने में बहुत आनंद आता है, आलस प्रमाद में बहुत आनंद आता है, तो उसमें पड़ा रहता है। जिस प्रकार से उसकी चेतना होती है उसी प्रकार से वो संसार के पदार्थों में अपना आनंद लेती है। जो सत्य प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उन्हें उन्हें ज्ञानात्मक साधना करने में आनंद आता है, उन्हें सत्कर्म करने में आनंद आता है। तो इस तरीके से जिसकी जहां पर चेतना होगी, जिस लेवल पे जिसकी चेतना होगी, वो उसी शक्ति के साथ में समन्वय स्थापित करके आनंद को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए कहा गया है गीता में, गुण है गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। ये सारे के सारे गुण, जीव जिस गुण के स्तर पर होता है उसी प्रकार के गुणों को आकर्षित करके वो आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। शास्त्रों की संपत्ति रूप वेदों की माता गायत्री ही मानी जाती है। गायत्री सारे वेद उत्पन्न हुए, इसलिए इसको वेद माता कहा जाता है। निश्चित ये चारों ही वेद इस गायत्री से उत्पन्न हुए हैं। तो ये चारों वेद गायत्री से उत्पन्न हुए, ये हमने पिछली बार भी हमने गायत्री हृदय में भी चर्चा की और गायत्री उपनिषद में भी हम लोगों ने चर्चा की। गायत्री का एक एक पाद जो है एक एक वेदों का प्रतीक है और एक एक वेद जो है एक एक लोक का प्रतीक है, एक एक लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी लोक जो है उसका प्रतिनिधित्व ऋग्वेद करता है, अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व यजुर्वेद करता है और जो स्वा है स्वर्ग लोक उसका प्रतिनिधित्व सामवेद करता है। प्राणियों के अंतःकरण में दैवी तत्वों का प्रादुर्भाव गायत्री के प्रभाव से ही होता है। यानी गायत्री तत्व जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो वो जो है साधक को सबसे पहले उसके अंतःकरण को दैवी तत्वों से ओतप्रोत कर देता है। अथर्ववेद के मंत्र को अगर हम ये बोलते हैं, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी, सबसे पहली उपलब्धि जो होती है पावमानी, गायत्री का उपासक जो द्विजत्व को प्राप्त करता है। पावमानी वो उसको पवित्र बनाती है, सबसे पहली उपलब्धि पवित्र बनाती है, यानी उसको उसके अंदर दिव्य गुणों का संचार करती है। उसको जो है फिर शूद्र स्वार्थपरता से, निकृष्ट गुणों से घृणा होने लगती है और सतोगुण से, सतगुणों से, सत्य प्रवृत्तियों को से उसको उसके अंतःकरण में उसके अंदर प्रेम जागृत होने लगता है, श्रद्धा जागृत होने लगती है। यानी आदर्शों के प्रति प्रेम को श्रद्धा बोलते हैं, इसी को जो श्रद्धा का जागरण बोला जाता है। तो ये पहले जो है, जो इसमें अब हमें अपनी गायत्री उपासना का मूल्यांकन करना है तो हम इसी माध्यम से कर सकते हैं कि गायत्री की कृपा हमारे जीवन में आई कि नहीं आई। वो इसी माध्यम से की जा सकती है कि हमारे अंदर अगर सतोगुण सत्य प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं तो इसका मतलब गायत्री की कृपा हमारे जीवन में हो रही है। निकृष्टताओं से हमें घृणा पैदा हो रही है, उन्हें छोड़ने का आत्मबल हमारे अंदर पैदा हो रहा था, इसका मतलब गायत्री हमारे अंदर पैदा हो रही है, गायत्री का कृपा हमारे अंदर पैदा हो रही है, गायत्री हमारे हृदय रूपी मानसरोवर से पैदा हो रही है। तो प्राणियों के अंतःकरण में दैवी तत्वों का प्रादुर्भाव गायत्री के प्रभाव से ही होता है। गायत्री की उपासना करने से आत्मबल बढ़ता है, धीरे धीरे जन्म बंधन रहित परमात्मा की समीपता प्राप्त होती है। आत्मबल बहुत अधिक बढ़ जाता है। आत्मबल का मतलब जब व्यक्ति के अंदर बुराइयों से लड़ने का मादा पैदा होता है तो उसके अंदर आत्मबल की समृद्धि संवर्धन होता है। यानी हमें अपने अंदर बुराइयों से घृणा करना तो ठीक है, लेकिन उनसे लड़ने के लिए, उनसे दूर करने के लिए भी व्यक्ति को संघर्ष रहना चाहिए। तो उसके लिए वो मादा जो होता है, उसके लिए वो आत्मबल होता है, गायत्री की कृपा से प्राप्त होता है। यानी गायत्री दोनों काम करती है, वो सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती है और प्रेरणा भी देती है और उसके बाद में उसको दूर करने के लिए आत्मबल भी दे, उसको बुराइयों को दूर करने के लिए आत्मबल भी देती है। इसीलिए गायत्री जो है दोनों रूपों में गायत्री काम करती है। ये सत्य प्रति संवर्धन भी करती है और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन भी करती है, इसके लिए आत्मबल देती है। इसलिए गायत्री का साधक बड़ा ही आत्मबल संपन्न होता है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव बड़े आत्मबल संपन्न थे, उन्होंने
पूरा जो है जितनी भी कुरीतियां थी, उन्होंने भले ही उन्होंने विनम्रता के साथ में विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने किसी भी कुरीति को स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने हर कुरीति के खिलाफ उन्होंने जो है कुरीति उन्मूलन आंदोलन खड़ा कर दिया। चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो जो है चाहे वो व्यसन मुक्ति हो, किसी भी तरीके की प्रथाएं, खर्चीली शादियां हो, किसी भी तरीके की जो कुरीतियां थी, उन्होंने जो है भरसक उसके लिए जीवन भर लड़ते रहे, और हमेशा जो है उसके प्रति तो बड़े ही आत्मबल संपन्न थे गुरुदेव। उन्होंने जो है पहले जो है इसमें पिछले समय में गायत्री को जो है सबके लिए सर्वसुलभ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने सबके लिए सर्वसुलभ बनाया तो सारा का सारा ब्राह्मण समुदाय उस समय का तत्कालीन उनके खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी बात पर अडिग रहे, और कहीं पर भी टस से मस नहीं हुए। उनका गायत्री का अधिकार सबको देंगे, लेकिन वो इतने आत्म प्राणबल संपन्न थे कि अपने तर्कों से, तथ्यों से उन्होंने सबको परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। लेकिन हमेशा कभी भी उन्होंने जो है साथ में अपने अंतःकरण के प्रेम को भी उन्होंने उसी तरीके से जो है हमेशा कभी भी कम नहीं होने दिया। दुश्मन के प्रति वो प्रेम करते रहे, और दुष्प्रवृत्ति के प्रति हमेशा संघर्ष करते रहे। मन को वश में रखने वाली गायत्री के उस उपासक को उपासना के पश्चात पवित्रता, शांति, विवेक, ये 3 प्रकार के आत्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें कितना बढ़िया इसमें गुरुदेव ने ये कहा है कि मन को वश में रखने वाली गायत्री। अब मन को वश में रखने वाली गायत्री, गुरुदेव ने इसका उदाहरण दिया है कि जब व्यक्ति गायत्री उपासना करता है, उपासना क्या है? समर्पण योग है। उपासना का मतलब ये पूरा वांग्मय भी है, उपासना का मतलब समर्पण योग, यानी हमने अपनी सत्ता को सविता की सत्ता में विलीन कर दिया, अपनी उस सत्ता को परमात्मा की सत्ता में विलीन कर दिया, उससे जोड़ दिया, योग कर दिया। जब योग करते हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर एनर्जी चलती है, तो वो हाई पोटेंशियल यानी वो आदर्शों का समुच्चय परमात्मा की दैवी वृत्तियां आदर्श व्यक्ति के जीवन में उतरने लगते हैं, वो दिव्यत्व उसके जीवन में उतरने लगते हैं। तो उपासना से तत्कालीन प्रभाव होता है, उसका मन शांत रहता है, मन पवित्र रहता है, और जो है विवेक उसका बना रहता है। यानी गुरुदेव ने जब 3 काल की त्रिकाल संध्या के लिए बोला है, तो सुबह भी गुरुदेव ध्यान कराते हैं, दोपहर में भी माता जी की आवाज में जो है शांति कुंज में ये जो है ज्योति अवधारण की साधना होती है, शाम को भी जो है नाद योग के माध्यम से साधना होती है। तो तीनों समय में 3 प्रकार से जो गायत्री की उपासना संध्या करवाई जाती है, इसका उद्देश्य यही होता है कि जैसे ही हमारी ये वाली परत जो है कमजोर पड़ने लगे, हमारी ढाल कमजोर पड़ने लगे, तुरंत जो इसको फिर मजबूत बना दिया जाए। तो भले ही हमारे अंदर अभी हमारे कुसंस्कार हैं, हमारे कुसंस्कार अभी खत्म नहीं हुए, लेकिन फिर भी तात्कालिक शांति हम जो है ये गायत्री उपासना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि उपासना के बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। तो गायत्री उपासना की इसलिए अनिवार्य आवश्यकता बताएगी कि ये हृदय में पवित्रता, अस्थायी रूप से भी पवित्र शांति और विवेक हमें जो है ये उपासक को उपासना के पश्चात मिल जाता है। पूरे दिन भर के लिए स्थित प्रज्ञता बनी रहती है, और जिस दिन उपासना ना की जाए उस दिन जो है मस्तिष्क पर फिर उसी प्रकार जो संस्कारों का चक्र जो है ऊपर हावी हो जाता है, और व्यक्ति को जो है वो जो भी निकृष्ट और गलत चीजें करने के लिए उसको आगे धकेलता रहता है। तो ये उपासना के बहुत अच्छे लाभ, इसमें आत्मिक लाभ बताए गए हैं। तो ये आत्मिक लाभ बताया गया। मानसिक लाभ देखिए इसमें ये बोला गया है, कार्यों में साहस, स्थिरता, वैसे ही कर्तव्य निष्ठा, ये मन संबंधी लाभ है। उसके अंदर कर्तव्य निष्ठा बढ़ जाती है, ड्यूटीफुलनेस बढ़ जाती है। ड्यूटीफुलनेस, अपने कार्य में व्यक्ति जो है 100% देने का प्रयास करता है, वो जिस प्रकार जो भी कार्य उसको दिया गया। साहस बढ़ता है, उसके अंदर आत्मबल बढ़ता है, स्थिरता बढ़ जाती है। स्थिरता का मतलब ये मन की चंचलता जो है, जो एक विषय पर रुकता नहीं है, तो ये स्थिरत्व का लाभ इससे हमें प्राप्त होता है। मन की चंचलता हमें कम हो जाती है, स्थायित्व प्राप्त होने लगता है, व्यक्ति स्थिर रहने लगता है। इसके बाद में हाँ, ये आगे का देखते हैं। संतोष, धन की वृद्धि, सब ओर से सहयोग, ये तीनों सांसारिक लाभ मिलते हैं। अब देखिए इसमें गुरुदेव ने आत्मिक लाभ, मानसिक लाभ और सांसारिक लाभ, तीनों तरीके के लाभों का इसमें वर्णन इसमें किया हुआ है गायत्री संहिता में। तो सांसारिक लाभ इसमें क्या मिलते हैं? धन की वृद्धि होती है, सब ओर से सहयोग मिलता है, और स्वस्थ गायत्री का उपासक कभी बीमार नहीं रहता है। अगर बीमार रहता है तो इसका मतलब हमारी उपासना में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है।
तो हम लोग जो है उपासना में, साधना में और आत्मा में, ये तीन पक्ष, केवल उपासना ही अपने आप में पूरा सफिशिएंट नहीं है। साधना भी होनी चाहिए और आराधना भी होनी चाहिए। इन तीनों पक्षों को मिलाकर इसी को गायत्री महाविद्या बोलते हैं। गायत्री महाविद्या बोलते हैं और यही जीवन का आमूलचूल परिवर्तन कर देती है। तो ये धन की वृद्धि भी होती है, सभी ओर से सहयोग भी मिलता है और स्वस्थ भी उसको प्राप्त होता है। स्वस्थ भी शारीरिक स्वस्थ नहीं, मानसिक स्वस्थ भी प्राप्त होता है, आत्मिक स्वस्थ भी प्राप्त होता है, शारीरिक स्वस्थ, तीनों प्रकार के स्वास्थ्य लाभ उसको प्राप्त होते हैं जिसको अपन होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं। नाना प्रकार की घोर कठिनाइयों और विपत्तियों का समूह, नाना प्रकार के विघ्नों के समूह इससे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। देखिए ये कितना बड़ा, अब मान लीजिए इसकी हम लोग नाना प्रकार की कठिनाइयां, मान लीजिए हमारा प्रारब्ध बहुत बड़ा है, हमारा प्रारब्ध बहुत बड़ा है, बहुत सारी कठिनाइयां हमारे जीवन में, विपत्तियों का पहाड़ हमारे जीवन में है, तो क्या वो सब खत्म हो जाएगा गायत्री मंत्र जप से या फिर गायत्री के सानिध्य में जाने से? खत्म नहीं होता, उनका कन्वर्जन हो जाता है, हमारे सोचने का ढंग, क्योंकि एक क्षण में जैसे ही हमारे सोचने का ढंग बदलता है तो हमारे जैसे सोचने का ढंग बदलता है तो हमारे अंदर की परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। तो जिस परिस्थितियों में हम लोग दुख मान रहे थे, हाय हाय कर रहे थे, वो परिस्थितियां भी वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति इसमें रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक चौपाई हमें लगती है, जो सपने हो सिर काटे कोई। अगर सपने में कोई सिर काट रहा है और हमें पीड़ा हो रही है, बिन जागे दुख दूर ना हो, तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होगा। वो सपने में सिर काट रहा, उतनी ही पीड़ा हो रही है जितनी जो है जागृत अवस्था में पीड़ा होती है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति जाग जाता है तो तुरंत सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से, इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जब ये गायत्री महाविद्या का प्रकाश आता है, गायत्री का प्रकाश आता है, क्षण भर में सारे के सारे दुख इस तरीके से खत्म हो जाते हैं, जिस प्रकार से एक छोटी सी चिंगारी फूस के बड़े से बड़े ढेर को जलाकर नष्ट कर देती है। इसी प्रकार से अब इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें हमारी कष्ट, कठिनाई प्रारब्ध के कारण आ रही, वो खत्म नहीं हुई, उनको देखने का ढंग बदल गया, हमारा दृष्टिकोण बदल गया। हमारा कहते हैं ना कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। तो हमारे देखने का ढंग, केवल दृष्टिकोण मात्र बदल जाता है। वही परिस्थितियां हमें, जिन परिस्थितियों को व्यक्ति जो है कठिनाइयों को, जिनको वह दुख मान रहा था, उन्हीं कठिनाइयों को वह इस तरीके से मानता है कि ये हमें अनुभव देने के लिए आई है, ये मेरी योग्यता को विकसित करने के लिए आई है, और इसी में आनंदित महसूस करने लगता है। तो ये पूरे के पूरे यही विज्ञान के क्षण भर में जो सपने में सिर काटे कोई, कि अगर कोई सपने में सिर काट भी रहा है तो मतलब बिन जागे दुख दूर ना होई। जागने का मतलब, इसीलिए जागने का मतलब जो है अपनी अपनी स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में आ जाना, अपनी आत्म स्थिति में आ जाना, इसी को जागने का। जब हम लोग सांसारिक स्थिति में रहते हैं, भौतिक स्थिति में रहते हैं, तो इंद्रियों के विषय से, तरह तरह के विषयों से सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम इनसे अलग आते हैं, जब इनसे हट जाते हैं, द्वंद से हट जाते हैं, आत्मा में स्थापित होते हैं, तो फिर दुखों से दूर होके, सुखों से दूर होके और आत्मिक अखंड आनंद की स्थिति में हम लोग आ जाते हैं। तो आज यहीं तक चर्चा करते हैं। अब आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और अनुभव हो तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। यहाँ कहीं कोई प्रश्न मानता है तो गायत्री जो संहिता है, इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि इसमें जो है गायत्री के बारे में कितना अच्छा इसमें ये दिया गया है, इसके विज्ञान पूरा का पूरा दिया गया है। इसमें आगे और भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। और आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग जरूर इसकी कक्षा लें, कम से कम 15-15 श्लोक की, जितने भी अपने इसमें हैं भाई बहन हैं, श्रेष्ठ साधक भाई बहन, वरिष्ठ साधक हैं, मीना दीदी हैं, केडी जोशी बाबू जी, नितिन भाई साहब हैं, उमा दीदी हैं, और वंदना दीदी हैं, शुचि दीदी हैं, और इसमें आदित्य भैया हैं। तो सभी लोग कक्षा लें, कम से कम 15-15 श्लोक की, तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सबके अपने साधनात्मक अलग अलग अनुभव हैं। तो और सभी के अनुभव से सीखने की प्रेरणा मिलती है, तो हम लोग सभी से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो बस यही निवेदन है कि 15-15 श्लोक जो है हम सभी लोग बांट सकते हैं आपस में। इसको एक बार देख लीजिए, जो श्लोक आपको 15 अच्छे लग रहे हैं उसी पे आप अपना जो सहमति दे सकते हैं और कक्षा ले सकते हैं।
जी, और आपके लिए का कोई प्रश्न हो या कहीं कोई अनुभव की चर्चा करनी हो तो वो की जा सकती है। भैया प्रणाम जी, सभी साथियों को प्रणाम। जी भैया, प्रणाम प्रणाम। जी भैया। हाँ, भैया जो आपने जो समर्पण योग के विषय में जो बताया, तो हमें ऐसा लगता है कि अधिकतर जो भी जो है साधना की शुरुआत करते हैं तो समर्पण योग में जो है वो काफी समस्याएं आती हैं। मतलब हमें लगता है कि साधना हो रही है पर जो है समर्पण जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता। तो समर्पण योग में जो है इसकी मतलब इसको हम हमें जो है और अच्छे से करने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल दीजिए जिससे कि जो है प्रत्येक साधक के जीवन में जो समर्पण योग जो लोग कर रहे हैं तो जो है उसको वो समझ पाए और समझ करके उसको अपने जीवन में अच्छे से उतार पाए। थोड़ा इसके एग्जाम्पल दीजिए थोड़े भी। जी, जी। तो देखिए, ये जब अपन समर्पण के लिए अपनी चेतना को तैयार करते हैं उपासना में, अपनी चेतना को हम लोग ज्ञान ज्ञान देते हैं, यानी हम तत्व ज्ञान समर्पण के प्रति जो है, क्योंकि अगर समर्पण का गुण हमारे अंदर विकसित नहीं है तो उसे विकसित करने के लिए हमें उपासना में हम लोग जाते हैं, ध्यान में जाते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, है ना? तो इसमें समर्पण का गुण हमारे अंदर चेतनात्मक रूप से ये बढ़ता है। लेकिन प्रत्यक्ष में समर्पण का मतलब होता है कि गुरु की बात को अक्षय से स्वीकार करना और उसको जो है उस पर चलते चले जाना। तो प्रत्यक्ष में यही है कि जो भी गुरु कार्य हमारे सामने आए, क्योंकि साधक की बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार जो गुरुदेव हैं वो तरह-तरह के कार्य हमें हमारे सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। अब उसमें हमें अगर इस बात को मान के हम लोग जो है चलें, क्योंकि हर एक में एक विशेषता होती है और उस विशेषता के अनुसार जो है व्यक्ति फिर उस कार्य को करने का प्रयास करता है। यानी गुरु की आज्ञा को मानकर उस अक्षरशः उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक देने का नाम ही समर्पण है। इसी माध्यम से अपने समर्पण की भावना को अपने विकसित किया जा सकता है स्थूल संसार में। जैसे बहुत सारे अपने जो हैं ये सबको देखिए हर एक की विशेषताएँ अलग-अलग होती हैं। जैसे इसमें ये हैं शुचि दीदी है, तो शुचि दीदी अपने माध्यम से वो अलग-अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में गुरुदेव के साहित्य को स्थापित करती हैं, वहाँ जाती हैं, बात करती हैं और वहाँ पे साहित्य को स्थापित करवाते हैं। केडी जोशी बाबूजी हैं, इनका बहुत सारा अनुभव है, व्यसनों के उन्मूलन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। इन्होंने जो है 25, 30, 40 साल इनका अनुभव है दोनों का जो है माताजी का और इनका बाबूजी का। तो इन्होंने जो है इसी पर काम किया है। तो ये एक प्रकार का समर्पण है। उमा दीदी हैं, प्रखर साधक हैं और अपने जीवन में किस तरीके से इन्होंने जो है ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए और अपने परिवार के दायित्व को अच्छे से निभाते हुए गुरुदेव के काम में हमेशा जो है ये आगे रहती हैं। जिस प्रकार जो भी गुरुजी का काम आए तो उसके लिए युग ऋषि काम के लिए तत्पर रहती हैं, है ना? तो आदित्य भैया हैं, तो हम सभी लोग के जीवन में कुछ न कुछ विशेषताएँ हैं, मीना दीदी हैं, जो भी साधक हैं, कहीं पर भी जुड़े हुए हैं। हम लोग अपनी विशेषताओं के माध्यम से कहीं पर भी जो है अपना काम कर सकते हैं अपनी विशेषता के माध्यम से। तो समर्पण इसी तरीके से बढ़ता है। अगर हम अब मान लीजिए कोई किसी काम को छोटा अब मान लीजिए गुरुदेव ने कोई काम दिया और हम सोच रहे हैं बहुत छोटा है, तो उस छोटे काम को पूरी तत्परता से उसको किया जाए, उसको तत्परता से किया जाए और करके मान लीजिए हमें दरी बिछाने का काम दे दिया किसी समारोह में, तो उसको बड़ी अच्छी तत्परता से उसको किया जा सकता है। क्योंकि छोटे-छोटे कार्य देके गुरु परीक्षा लेता है कि इसने इस कार्य को कैसे किया और अगर उसकी उपेक्षा कर दी जाए तो फिर जो है आगे के लिए असाइनमेंट मिलने बंद हो जाते हैं कि जब तुमने पहला ही असाइनमेंट नहीं किया, तो फिर आगे असाइनमेंट कैसे मिलेंगे? तो फिर वहाँ पर समर्पण जो रुक जाता है। गुरुदेव को जो काम दिया उनके गुरुदेव उनको मास्टर बोलते थे। मास्टर का मतलब जो कंट्रोल करता है, तो उन कंट्रोल करने वाला बोलते थे। तो उनको भी जो है गुरुदेव तरीके के असाइनमेंट देके उनकी परीक्षा लेते थे और एक असाइनमेंट को पूरा करके देते थे, तो दूसरा असाइनमेंट उससे आगे वाला दे देते थे। तो उनकी समर्पण इस तरीके से श्रद्धा समर्पण उनका आगे बढ़ता चला गया। तो भले ही कोई छोटा से छोटा काम हो जो हमारे सामने है, उसे पूरी तत्परता से पूरा किया जाए, तो फिर आगे भी जो है काम मिलते रहते हैं और जब काम मिलते हैं, मनुष्य उनको पूरा करता है, तो हमारा समर्पण भी बढ़ता रहता है, इस तरीके से। तो किसी काम को भी उसमें छोटा ना समझाएँ, कोई भी काम हो, चाहे वो संगठन से संबंधित काम हो, चाहे वो यज्ञ हवन करवाने वाला काम हो,
चाहे वो जो है साहित्य स्टॉल लगाने का काम हो, चाहे बाल संस्कार शाला वाला काम हो, चाहे जो है सफाई झाड़ू इत्यादि लगाने का काम हो, जो काम ये अपने सामने आ गया बस उसे एक अपॉर्चुनिटी मान के उस अपनी पूरी तत्परता के साथ में उसमें लग जाना चाहिए। इसी को मुझे लगता है कि यही भैया इसी से अपना समर्पण बढ़ सकता है। जी। जी जी भैया जी, आपने काफी अच्छा बताया आपने। जी भैया, धन्यवाद। जी, और हम सभी को जो भी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपने उससे अंतःकरण से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए नहीं, उनको आगे बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे असाइनमेंट देते हैं कि उसको हम पूरा करें और पूरा करके जो है उनको दें और फिर वो हमें आगे की योग्यता के लिए और बड़ा असाइनमेंट दें, तो उससे हमारी और योग्यता बढ़े। तो गुरु जो है अपना काम करवाने के लिए नहीं, हम कहते हैं हम गुरु का काम कर रहे हैं। गुरु अपना काम करवाने के लिए नहीं कोई भी हमें कुछ कार्य देता है, गुरु केवल हमारी योग्यता बढ़ाने के लिए हमें कार्य देता है। गुरु का अपना काम क्या है? वो केवल इसमें वेश्वर बाबूजी की हमें एक बहुत सुंदर बात लगती है कि वो ये कहते हैं गुरु का उद्देश्य केवल शिष्य का विकास करना होता है, उसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। बाकी जो काम जो ये करते हुए दिखते हैं, वो केवल उसकी योग्यता बढ़ाने के लिए ही जो है वो उसके अनुसार उसको अनुरूप वो काम देता है। जी अभी जी भैया। जी, पिछले दिनों हम अभी आनंदपुर साहिब में गए थे। तो अनंतपुर साहिब में जो है अभी हिमाचल में तो वहाँ पर देखने को मिला कि आनंदपुर साहब जो है श्री गुरु गोविंद साहब का ये स्थान है। यहाँ पर उन्होंने जो है खालसा पंथ की भी स्थापना की थी। तो वहाँ पर देखने को मिला कि कितना समर्पण है वहाँ पर। जो आज सिखों में, सिख समुदाय में जो समर्पण दिखाई देता है, ये केवल सिख गुरुओं की कुर्बानियों का ही प्रतीक है। तो कितना समर्पण है उन लोगों में। वो लोग जो है अगर उनको जूते चप्पल साफ करने का काम भी दिया जाए तो वो लोग इतना तत्परता से करते हैं और इतना गुरु की भक्ति मान के, गुरु की वाणी सुनने के, गुरु का जो है आदेश मानकर गुरु का नाम जप करने के तरीके से वो उस काम को समझते हैं। और इतना बड़े-बड़े वहाँ पर गुरुद्वारे हैं, हर एक गुरुद्वारे में इतनी बढ़िया व्यवस्थाएँ हैं। वो केवल केवल समर्पण का प्रतीक है। अगर हमें समर्पण का वास्तविक स्वरूप देखना है, तो हम गुरुद्वारों में जाकर भी वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर किस प्रकार से सिख समुदाय सेवा करते हैं और वो सेवा का प्रतिफल ही है कि आज तक कोई भी सिख जो है भिखारी नहीं दिखाई देता हमें। आज हम किसी भी गुरुद्वारे में जाएँ तो वहाँ पर कोई व्यक्ति भूखा नहीं लौट सकता। इस प्रकार से शांति कुंज में कोई जाते हैं, कोई व्यक्ति भूखा नहीं लौट सकता। तो ये एक अक्षय पात्र भगवान दे देता है। एक जो है अन्नपूर्णा के भंडार खोल देता है। जो है दादा गुरु यही कहते थे परम पूज्य गुरुदेव को। गुरुदेव जब प्रश्न करते हैं कि कार्य तो आपने इतना बड़ा दिया हुआ है और इसमें मेरी साधन तो स्वल्प ही किस तरीके से होगा। जब ये यज्ञ तो हुआ था जो सहस्त्रांशु यज्ञ गुरुदेव ने किया था मथुरा में 58 के समय में, तो उन्होंने प्रश्न किया था किस तरीके से होगा। तो गुरुदेव ने उनको, दादा गुरु ने एक ही सूत्र बताया था, जो तुम्हारे पास है उसको बचाना मत, एक भी राई रत्ती बचाना मत, उसको पूरा का पूरा बो देना और फिर जो है फिर तुम फिर निश्चिंत हो जाना, फिर जो भी है आगे दिव्य सत्ताएं, ऋषि सत्ताएं पूरा कर लेंगे। और गुरुदेव कहते हैं कि जो भी हमारे पास भंडार थे वो तो बिल्कुल तृणमूल मात्र थे और उसको जो है फिर अक्षय पात्र के रूप में कितना साधन संपदा सामग्री आई उस यज्ञ में, अश्वमेधों में आई वो साधन सामग्री कहाँ से आई और कैसे लगती चलेगी और कैसे लोग उसको जो है हजारों लाखों लोग वहाँ भोजन भी करते रहे, यज्ञ भी करते रहे। तो ये पता नहीं ये सब, तो भगवान यही चाहता है कि हमारे पास जो भी संसाधन हो उसमें से राई रत्ती भी बचाया ना जाए, पूरा का पूरा बो दिया जाए। चाहे वो हमारी प्रतिभा हो, चाहे समय हो, संसाधन हो, उसमें से कहीं बचाया ना जाए, पूरा पूरा बो दिया जाए। बस फिर जो है ईश्वर फिर अपनी जो है अक्षय पात्र, अक्षय संपदा को खोल देते हैं। तो यही हमें एक माध्यम लगता है भैया। जी जी भाई। तो और कोई प्रश्न हो किन्हीं का तो अपन चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो कक्षा को अपन यहीं समाप्त भी कर सकते हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि गायत्री संहिता के ऊपर जरूर 15-15 श्लोकों की कक्षा लें ताकि हम सभी को एक दूसरे के अनुभव से सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा को बिल्कुल एकदम
बिल्कुल एकदम कंटिन्यू करने के लिए, इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद करते हुए। ओम शांति, शांति, शांति।